में से 5 तस्वीरें तो हमने आपको बता दी है कि कौन सी ट्रेंड करती हुई खबरें होती हैं, लेकिन बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो कि उमर अब्दुल्ला पाक और चीन से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। दरअसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन से भारत के बेहतर संबंध होने चाहिए, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। और उमर अब्दुल्ला ने इन बातों को एक बार फिर से दोहराया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को तो हमने सुना ही था जब महबूबा मुफ्ती कल गुलिस्तान न्यूज पर बातचीत के लिए पर ये कह रही थी कि जो तवांग के अंदर हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नाकामी है। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत हमेशा से करती आती हैं, और इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला आज पाकिस्तान और चीन की वकालत करते हुए नजर आए, यानी कह रहे हैं कि बातचीत पड़ोसी मुल्क से होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध होने में ही फायदा है, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सबसे पहले सुनिएगा कि जो चीन तवांग में गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा है, जो खिलाफ हो भारत के, जो पाकिस्तान लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, आतंक की राह पर चलता है, उसके लिए उमर अब्दुल्ला के क्या शब्द थे, आप खुद सुनिए। भी अटैक किया, ये तू मैंने का सिलसिला चलता रहता है। पहले तो पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर उस अटैक का जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया। ये सब चलता रहता है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम हमेशा से इस बात को हम दोहराते रहे कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम पड़ोसियों के दरमियान, चाहे वो हिंदुस्तान चीन हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। आपने सुन लिया किस तरीके से चाहते हैं पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते हो, लेकिन किस बिना पे हूं ये नहीं बताया गया। मैं ताहिर चौधरी के पास चलूं, बीजेपी लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लूं, लेकिन एक बार फिर से आप इस बाइट को सुन लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का नाम लिया गया और कहा गया कि संबंध मधुर होने चाहिए। सुनिएगा एक बार फिर से क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ने भी अटैक किया, ये तू मैंने का सिलसिला चलता रहता है। पहले तो पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर उस अटैक का जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया। ये सब चलता रहता है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम हमेशा से इस बात को हम दोहराते रहे कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम पड़ोसियों के दरमियान, चाहे वो हिंदुस्तान चीन हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते। तो आपने सुना कि 2 बार हमने आपको इसलिए सुनवाया ताकि आप समझ पाए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहने की कोशिश कर रही है। अब चलते हैं बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर लेनी जरूरी है। केंद्र सरकार पर तंज भी कसा गया है, क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन से बातचीत हो। ताहिर चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के लीडर हैं। ताहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं 5 के 5 प्रोग्राम में। ताहिर जी, क्या कहेंगे? बातचीत चाहते हैं उमर अब्दुल्ला, कह रहे हैं उस पाकिस्तान से बातचीत हो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन ये नहीं बताया किस बिना पर बातचीत हो। चीन से बातचीत हो, जो चीन LAC पर कौन सी गतिविधियां कर रहा है आजकल सुर्खियों में है, लेकिन ये नहीं बताया किस बिना पर बात हो। क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन ले रहा हूं। देखिए, इस टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब का इस तरह का बयान आना का बयान है कि पाकिस्तान से बात की जाए, चाइना से बात की जाए। देश की सरकार इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश को देख रहे हैं और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे ना तो चाइना से हमें बात करने की जरूरत है, ना पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है, क्योंकि देश महफूज है, देश की 135 करोड़ जनता महफूज है और देश की जनता जानती है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो देखता है कि कौन सी कंट्री से कैसे रिश्ते रखे जाए। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री साहब ने अच्छे रिलेशन बनाए हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जब तक पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे बनाने की बात की गई जी को दिया है, मिलिटेंसी दी है, मां के बेटे छीने हैं, खून खराबा दिया है और कुछ नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे हमारी सरकार, चाहे प्रधानमंत्री साहब की बात करें, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करें, वो पाकिस्तान और चाइना से कोई बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, जो नए हिंदुस्तान की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं
और जो भी हमारी देश की तरफ नजर उठा के देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ की रीजनल पार्टीज की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें चाहे पीडीपी की बात करें, इनको टाइम टू टाइम कभी पाकिस्तान की तरफ प्यार आता है, कभी चाइना की तरफ प्यार आता है, क्योंकि जमीनी सतह पे अपनी जगह बनाने के लिए, आवाम के बीच में जाने के लिए इस तरह के ये लोग बयान देते हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे रिएक्शन लेना था तो मैंने रीजनल पार्टी पे लिया, लेकिन कांग्रेस से आज मनीष तिवारी भी बोले हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री को चीन पर बोलना चाहिए था तो वो पाकिस्तान पर बोल रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान पर विदेश मंत्री ने नतार लगाई है, पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जब कश्मीर मुद्दे की बात कह रहे थे। इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा ताहिर जी। देखिए, कांग्रेस की बहुत सारी मजबूरियां हैं, कांग्रेस को जगह जगह पे अपने बयान बदलने पड़ते हैं और कांग्रेस का इस टाइम पे जो हालात हैं वो डूबते हुए जहाज की तरह हैं। कांग्रेस है कहाँ पे, पहले तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन मजबूरी ये है कि ये लोग इस तरह के बयान देके हिंदुस्तान में आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की सरकार की अगर हम बात करें, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, जहां जहां पे भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमारी आर्मी, हमारी जवान, हमारी डिफेंस की जो फोर्सेज है उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। हाल ही की बात आप चाइना की देख लीजिए, वो वीडियो सामने आ रहा है कि हमारे जवानों ने जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना के हौसले कदम पीछे करने के लिए हैं। अगर चाइना या पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताहिर जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। फिलहाल बीजेपी का इस पर रिएक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि इस वक्त वार पलटवार का दौर हम देख रहे हैं। विपक्ष सरकार से सवाल तमाम मुद्दे पर पूछ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जवाब दे चुके हैं। लेकिन पीडीपी के से चाहे फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बता नहीं रहे कि किस बिना पर बातचीत हो। फिलहाल बीजेपी उसी का जवाब दे रही थी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए दोनों पक्षों का सुनना बहुत जरूरी है। और गुलिस्तान न्यूज पक्षपात नहीं करता, हम आपको दोनों बातें बताते हैं।